फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज जो बात करने वाले बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आज फिर किसी अलग मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो है आज का आइवरमेक्टिन टैबलेट। यानी आइवरमेक्टिन जो है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, या फिर कितना डोज दिया जाता है, किस हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, या फिर इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, उस टोटल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेडिसिन है और मेडिसिन का अधूरी ज्ञान घातक भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा शुरू से अंत तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं आइवरमेक्टिन की। तो आइवरमेक्टिन जो है यूज़ जो किया जाता है वो राउंड वर्म इन्फेक्शन जो होता है, जो पैरासाइट होता है, ठीक, उसका इन्फेक्शन के कारण अगर होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, और ये जो है लाइफ की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। ठीक, इन्फेक्शन के कारण जब लाइफ इन्फेक्शन हो जाता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, तो उसके कारण जो लाइफ को मतलब इसका यूज़ करने से लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक, इसके बाद आइवरमेक्टिन जो है ये आपका एंटी हेलमेंटिक्स ग्रुप का मतलब नाम से भी जाना जाता है, यानी एंटी हेलमेंटिक्स के ही ग्रुप में इसको रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह की मेडिसिन की जो अलग अलग ग्रुप होती है, तो उसी तरह से इसको भी ये ग्रुप है। ये क्या करता है कि मतलब राउंड वर्म जो होता है उसको ना मतलब पैरालाइजिंग कर देता है, यानी जिस तरह से पैरालाइज हो जाता है कोई आदमी वगैरह या फिर जानवर वगैरह, तो उसी तरह से उसको पैरालाइज कर देता है, उसके बाद उसको किल कर देता है, यानी मार देता है। ठीक, ये तो हो गया आपका यूज़। अब देख लेते हैं कि किस तरह से इसको लिया जाता है, या फिर किस तरह से ये यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ की अगर बात किया जाए ना, तो इस मेडिसिन को ना माउथ के जरिए से लिया जाता है, यानी कि टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक, और इसको लेने की अगर बात किया जाए तो ये आपको खाली पेट में खाने से कम मतलब 1 घंटा पहले लेना पड़ता है। ठीक, और कंडीशन के हिसाब से अगर डॉक्टर ज़्यादा दिन तक प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो सीरीज के हिसाब से आपको इसका यूज़ कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया यूज़ कॉमनली। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका साइड इफ़ेक्ट की। कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि कॉमनली साइड इफ़ेक्ट की अगर बात किया जाए तो जैसे हेडेक हो जाना, या फिर नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया। तो इस तरह का मतलब कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। मसल्स में पेन होना। ठीक, और अगर इससे ज़्यादा कोई होता है जैसे, तो डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आपको सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी इसको बोला जाता है एक तरह से, जैसे कि नेक या बैक साइड में पेन होना बहुत ज़्यादा। ठीक, या फिर स्वेलिंग आ जाना स्किन पे या फेस पे या फिर हैंड्स में। ठीक, तो इस तरह का अगर स्वेलिंग आ जाता है तो ये डॉक्टर को ज़रूर से मिलने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर चेस्ट में पेन, या फिर ड्राइनेस, या फिर कन्फ्यूजन जैसी मतलब प्रॉब्लम होना, तो ये कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है ना, तो फिर डॉक्टर से तुरंत मतलब कंसल्ट करें या फिर मिलें, बताएं उनको। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं इसका कुछ प्रिकॉशन क्या क्या हो सकता है, या फिर क्या क्या ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे कि अगर इसको यूज़ करते हैं, आइवरमेक्टिन को यूज़ करते हैं, तो उससे पहले ना डॉक्टर को बताएं। अगर आपको किसी भी एंटी हेलमेंटिक्स ग्रुप का जो मेडिसिन आता है उससे अगर एलर्जिक है, तो ये आपको डॉक्टर को ज़रूर से बताना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि ये वो मेडिसिन को अवॉइड भी करे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका प्रिकॉशन। और साथ में अगर बात किया जाए ना, इसका ये जो है आपको मतलब बहुत ज़्यादा भी रिएक्शन कर सकता है, तो इसीलिए ना अगर एलर्जी वगैरह हो तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लें। ठीक, और साथ में एक और बात मतलब ध्यान में बहुत ज़रूरी रखना चाहिए, जैसे कि अगर आपको मेडिकल हिस्ट्री पीछे की बात किया जाए, यानी बैक में अगर कोई लीवर से समस्या है, या फिर किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग, तो इस तरह का अगर कंडीशन हो ना, तो डॉक्टर से पहले अपना कंसल्ट कर लें, उसे बता दें कि ऐसी ऐसी हिस्ट्री मेरी रह चुकी है, तब जाके फिर डॉक्टर अपने हिसाब से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आके देख लेते हैं कि कौन कौन सा मेडिसिन है जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है, यानी इस मेडिसिन के साथ इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इंटरेक्ट करता है इसके साथ, तो वो है बारबिटूरेट जो होता है, जिसका जैसे अगर एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो फिनोबार्बिटल हुआ या फिर बाइटल बार्बिटल हुआ, इस तरह की मेडिसिन से ना ये इंटरेक्ट कर जाता है, इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद बेंजोडाइजापिन्स जो होती है उसमें से जैसे आता है आपका क्लोनाजीपाम या फिर लोराजीपाम, तो इस तरह का मेडिसिन जो है इससे इंटरेक्ट कर जाता है, इसीलिए इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। अब देख लेते हैं आइवरमेक्टिन का कुछ पॉपुलर ब्रांड, जैसे कि कौन कौन से ब्रांड से अवेलेबल होती है। तो पॉपुलर में आता है जैसे आइवरसुवेक हुआ, या फिर आइवरक्वेस्ट हो गया, आइवरवीस, आइवरजोन, तो इस तरह के पॉपुलर ब्रांड है कुछ। और आपके जगह पे हो सकता है कि अलग कोई ब्रांड हो जाए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आइवरमेक्टिन इसके अंदर की इंग्रेडिएंट होती है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।